प्यारे बच्चों, मिलिए आज आप इस प्यारी सी बच्ची आलियाना से, जो कि आज बहुत उदास है। मम्मा, काश आप मुझे इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाती। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। कभी ना कभी बहुत एहसास होता है कि काश आप होती मेरे पास, आप समझती मुझे। कितनी बदनसीब हूँ मैं। माँ की मोहब्बत इतनी जल्दी मुझसे छिन गई। काश वो अभी होती मेरे पास तो मैं उनके गले लग जाती। मुझे उनकी कितनी ज़रूरत है आज। ओ मोहतरमा आलियाना, क्या मुंह लटका यहाँ खड़ी है? तुम्हारी माँ तो चली गई यहाँ से और हमारे सर पे अजाब छोड़ गई। तुम्हें झेल झेल के ना बेजार हो गए हम। जल्दी से कोई तुम्हारा ठिकाना मिल जाए तो तुम्हें वहाँ भेज दूँ मैं। कोई रिश्तेदार तुम्हारा तुम्हें मुंह नहीं लगाता। जाओ किचन में बर्तन पड़। जी, वो मैं यहाँ मम्मा के कमरे की सफाई करने के लिए आई थी। मैंने कहा बहुत देर हो गई तो कमरा गंदा पड़ा है, तो इसलिए मैं आ गई थी। मैंने कपड़े भी इस्त्री करके लटका दिए हैं। आप परेशान मत हो और मैं अभी जाके बर्तन धो लेती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ किचन में। बस बस, ज्यादा काम गिनवाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम कितने काम करती हो और कितने कामों में डंडी मारती हो। हर वक्त अपनी अम्मा के कमरे में घुसी रहती हो, सजा के ऐसे रखती हो जैसे अभी आ जाएंगी वो। जाओ किचन में चाय भी बनाना और बर्तन भी धोना। ए आलियाना, ये तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? तुमने फिर कोई बर्तन तोड़ दिया क्या? अच्छा, 1 मिनट, याद आया, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। जब भी मुंह लटका है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई मुंह नहीं लटका। मैं तो बस अपने काम कर रही हूँ। किचन साफ करने आई थी, चाय बना रही थी। तुम्हें चाय पीनी है तो बता दो, मैं बना दूंगी। फिर दोबारा मत बोलना मुझे चाय के लिए। मैं जा रही हूँ मम्मा के कमरे में, थोड़ी देर वहाँ आराम करूँगी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी जाकर कपड़े भी धोने हैं मुझे बहुत सारे। तुम तो गई बेटा, जितना तुम आराम करती हो ना अपनी मम्मा के कमरे में जा जा के, मैं भी जाकर मम्मा को बताता हूँ कि ये मैडम फिर से आराम करने जा रही हैं। तुम्हारे आराम ही खत्म नहीं होते हैं। हाँ, मैंने कहा है चाय बनाओ और इसके बाद मुझे खाना भी दो। अच्छा काशिफ, तुम प्लीज़ अपनी मम्मा को नहीं बताना। मैं आराम नहीं कर रही, मैं तो काम कर रही हूँ। मैं अपने काम निपटाने ही जा रही हूँ। आराम तो मैं टाइम ही नहीं मिलता आराम करने का। मेरी तबीयत आज वाकई में सही नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन तुम प्लीज़ अपनी मम्मा को नहीं बताना, वो फिर बहुत नाराज़ हो जाती हैं। ओ मेरा शेर बेटा काशिफ आ गया। पता है मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। आप सुबह इतनी जल्दी निकल गए, बताकर भी नहीं गए। आपको पता है मैं कितना परेशान हो रही थी कि आपने नाश्ता किया है या नहीं किया है। अब आ गए हो तो जल्दी से कुछ खा लो। मैंने चाय बनाने को बोला है उसको, वो बना के ले आएगी, साथ मिलकर बैठ कर पियेंगे। कौन? मम्मा, वो आपकी सौतेली बेटी आलियाना। मम्मा वो क्या अच्छी चाय बनाएगी, आपको पता है कितनी बुरी चाय बनाती है। अरे वो तो आपको मम्मा तक नहीं बोलती है। अभी पता नहीं कितना बुरा भला बोल रही थी और आराम करने जा रही थी मैडम। मैंने कहा अभी जाकर बताता हूँ मम्मा को। हैं? क्या कहा तुमने? अभी जाकर इसकी खबर लेती हूँ। तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले भी अपनी माँ के कमरे में घुस के पता नहीं क्या कर रही थी। पता नहीं क्या पढ़ती पढ़ाती रहती है कमरों में घुस घुस के। अभी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मेरे खिलाफ वर्गलाने की? अभी उसने मुझे आकर बताया कि तुमने मेरे बारे में पता नहीं क्या बुरा भला बोला है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! आने दो तुम्हारे अब्बा को, आज सारी सुनाऊंगी मैं उनको कहानी कि पता नहीं क्या ओल फोल बोलती रहती है, इसके दिमाग में क्या खिचड़ी बनती रहती है। नहीं, मैंने तो काशिफ को ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आपको शायद गलत फहमी हुई है। उसने तो मुझसे बस चाय का बोला था और खाने का, वो मैंने उसको दे दिया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बात सुनो लड़की, ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। काशिफ झूठ नहीं बोलता, ये तुम जानती हो अच्छे तरीके से, और मैं भी जानती हूँ कि तुम कितना सच बोलती हो। बस अब तुम्हारी फजूल हरकतें मैं और बर्दाश्त नहीं। मम्मा, मैं आपको बताने के लिए आया था कि मैं एक बहुत ज़रूरी काम से अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ। रात को देर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा काशिफ बेटा, बात सुनो, सामने ना मेरी दवाइयों का डब्बा रखा है, ज़रा मुझे दे तो जाना। मेरी तबीयत अच्छी पता नहीं आज कैसी हो रही है। अच्छी, हाँ, दिल बैठ रहा है और सांस भी रुक रही है। ओ भाई मम्मा, मुझे तो बाज रखे इन सब फजूल कामों से। मैं जा रहा हूँ, आपको अल्लाह हाफिज़ करने के लिए आया था, फिर बोलेंगी बताकर भी नहीं गया। ये सब काम करने के लिए वो आपकी फालतू लड़की है ना घर में। ओह काश बेटा, मेरी तबीयत, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मेरा दिल बंद हो रहा है, शायद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है। कोई आओ, मेरी तबीयत, मुझे कुछ हो रहा है, आओ कोई। ये मैं तुम्हारी माँ के कमरे में क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ कैसे आई हूँ? मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे कितनी देर बाद होश आया है? मुझे हुआ क्या था, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। आप परेशान मत हो, आपको बहुत देर बाद होश आया है, लेकिन अब आपकी तबीयत सही है। आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा बुखार था और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई था। डॉक्टर को मैंने कॉल करके बुलाया था। हैं?
ये क्या कह रही हो? मैं पूरा दिन बेहोश थी, मुझे कुछ होश ही नहीं था। मेरी तबीयत, मेरा सर अभी भी टकरा रहा है, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। अरे बेगम, अब सुनाओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? पूरा दिन तुमने तो आज हिला के रख दिया। इतनी ज्यादा तबीयत खराब कैसे हो गई? क्या हो गया था? पता नहीं, बस ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो गया और दिल बैठने लगा। ऐसा लगा आंखों के सामने अंधेरा आ गया है, कुछ दिख रहा ही नहीं है। मैंने दवाइयाँ मांगी थी काशिफ से फ़ौरन, लेकिन उसको कहीं जाना। ये देखो, यही होते हैं बेटे। और तुम्हें पता है बेटियां कैसी होती हैं? बेटियां वैसी होती हैं जैसी तुम्हारी बेटी वो आलियाना है। तुम्हें पता है, जैसे ही उसने देखा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, उसने कुछ नहीं देखा कि तुम उसके साथ कैसा रवैया रखती हो। उसने फौरन डॉक्टर को बुलाया और मुझे भी कॉल की। अगर वो नहीं होती ना तो आज शायद तुम हमारे बीच नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था और तुम्हारा बेटा तो ऐसी हाल में तुम्हें छोड़कर चला गया। बेटियां इसीलिए हमेशा से बहुत प्यारी होती हैं, उनसे ज़्यादा ख्याल कोई नहीं रख सकता हमारा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको नहीं पता कि मुझे इस बात का कितना पछतावा है कि मैंने कितने साल उसको इतनी उसमें रखा, इतने जुल्म किए अपनी इतनी प्यारी सी बेटी पर, जो मुझ पर जान छिड़कती है, जिसने एक पल ये नहीं सोचा कि मैं उसके साथ कैसा रवैया रखती हूँ। अरे आप क्यों उठ के आ गई? कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेती। आप बिला वजह, अभी आपकी तबीयत पूरी तरीके से सही नहीं हुई है, आप आराम करें। कोई मसला नहीं है, मैं सब कुछ देख लूँगी। मैंने खाना भी बना लिया और बर्तन भी धो लिए। हाँ मेरी प्यारी शहजादी, मुझे पता है। मुझे माफ़ कर दो बेटा। और हाँ, बस एक काम और कर दो, मुझे एक बार अपने मुंह से मम्मा बोल के दिखा दो। मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी कुछ आपके साथ किया। आप बहुत प्यारी बेटी हो मेरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत पछतावा है आपके साथ ये सब करने पे। मेरे पास आओ मेरी शहजादी। आपको मैं सही बताऊं तो मैं एकदम से बहुत डर गई थी। आप वाकई में मेरी मम्मा हैं। मुझे उस पल एहसास हुआ कि अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे।